जय श्री राम, राधे राधे। सब भैया लोगों का माता रानी कल्याण करें। मैं आपका वर्धनम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, सुपर टेट मैथ स्पेशल की क्लास है, ठीक है। इसमें हम कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम पैटर्न पे आधारित हैं, ठीक है। पढ़ना वही है जो एग्जाम हाल में पूछा जाता है, जो एग्जाम में आता है, ठीक है। इसके पहले भी मेरी मैथ सुपर टेट की स्पेशल क्लास हुई है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें, है ना। तो उसमें भी हमने कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे और हमने ये भी बताया था कि मैथ एक बहुत आसान सब्जेक्ट है ना, कठिन है ही नहीं। यदि आपको ये कहता है कि मैथ एक कठिन सब्जेक्ट है तो समझ लीजिए आपको भरी महफिल में बेवकूफ बना रहा है ना। तो आप बेवकूफ मत बनिए, ठीक है। अभी क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे तो आपको लगेगा हाँ कि मैथ से आसान कुछ है ही नहीं है, क्योंकि भैया मेरे मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कुछ याद करना ही नहीं होता है। फ्री के नंबर हैं आपके, 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम आते हैं, है ना। तो 20 के 20 क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। आपका टारगेट होना चाहिए 20 में 19 नहीं, 20 में 20, है ना। तो हमने बताया था, और हमने एक बात और भी आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैथ का कोई भी चैप्टर हो उसमें 4 ही चीजें पूछी जाती हैं। क्या? जोड़, घटाव, गुणा, भाग। क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, डिवाइड होता है, सब्सट्रैक्ट होता है, और क्या होता है? ऐड होता है। यही 4 बातें तो पूछी जाती हैं। और जोड़, घटाव, गुणा, भाग तो सबको आता है। नहीं आता है तो हम सीखेंगे, सिखा देंगे। बस क्या होता है, जैसे परसेंटेज कैसे सॉल्व करना किया जाता है ये तरीका सीखना है हमको, अलजेब्रा कैसे सॉल्व किया जाता है ये तरीका सीखना है हमको, है ना। तो हम तरीका क्या करना है। यदि आपको जोड़, घटाव, गुणा, भाग आता है ना, तो हम आपसे वादा कर रहे हैं, आप समझ लीजिए आपको 80% मैथ आती है और बचा क्या 20%। ये जो 20% का जो मामला है ना, ये 20% का मामला केवल क्या है, तरीका का है कि परसेंटेज कैसे सॉल्व करेंगे, मेंसुरेशन कैसे सॉल्व करेंगे। और मेंसुरेशन में मेरे भैया जोड़, घटाव, गुणा, भाग ही तो होता है। पूरी मैथ में यही होती है। पता नहीं क्यों मैथ कठिन है, मैथ को ये है, मैथ वो है, मैं क्या बताएं, भौकाल बनाए हुए हैं लोग, समझ ही नहीं आता है, ठीक है। तो मैथ एक बहुत आसान सब्जेक्ट है और आप इसको आसान मान के पढ़िए, ठीक है। और मेरा वादा है आपसे, ठीक है, और वादा टूटने वाला नहीं। अब आप कहोगे सर वादा तो टूट जाता है, ठीक है। तो चलिए आपको हम वचन देते हैं कि आप 20 में 20 करोगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका मासा 5 है, तो उनका लासा होगा। यानी एचसीएफ कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, और एलसीएम मेरे भैया कितना दे रखा है, एलसीएम दे नहीं रखा है, एलसीएम पूछा है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कोई बात नहीं, बहुत आसान। हमने आपसे बताया था कि क्वेश्चन हमेशा विद ऑप्शन पढ़िए, क्योंकि हम 60 से 70% लगभग क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात और आपसे बताई थी कि आप क्वेश्चन पर ग्रिप बनाइए, क्वेश्चन पे नहीं कॉन्सेप्ट पे ग्रिप बनाइए। यदि आपके कॉन्सेप्ट पे ग्रिप होंगे ना तो सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आप क्वेश्चन मत खेलिए कि आज इस रफ पे कल उस रफ पे, है ना, ऐसा बिल्कुल मत करिए। आप केवल कॉन्सेप्ट को पकड़िए, और यदि आप के कॉन्सेप्ट पे पकड़ होगी ना मेरे भैया, तो सत्य बता रहे हैं, क्वेश्चन कोई भी होगा ना भौकाल तुम्हारा होगा, है ना। कोई ऐसा क्वेश्चन होगा ही नहीं कि जो लगे ना, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मेरी क्लास ले रहे हैं तो जरा कॉन्सेप्ट को जरूर पकड़िएगा। हमने बताया है और बातें ही क्वेश्चन लगवाएंगी, तो हमारी बातें जरूर सुनिए, अच्छे से सुनिए और कंठस्थ करिए उन बातों को, है ना। देखिएगा आपकी मैथ कितनी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। चलिए, 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा है, ठीक है, कितना दे रखा है, 2:3 है, और उनका मासा एचसीएफ कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, और एलसीएम पूछा है। कोई दिक्कत नहीं, ऐसा क्वेश्चन कभी दिखे तो पहली बात हमारी यूज करना, क्या देखो, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, एलसीएम कितना होगा 30, ऑप्शन में कहीं दिखा 30,
कहोगे हाँ सर दिखा। फिर से समझिए, हमने कहा अगर HCF दे रखा है और दो संख्याएं दे रखी हैं और एलसीएम पूछा है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। पेन इस क्वेश्चन में अगर पेन लगाओगे तो सबसे बड़ा पाप पड़ेगा, समझ लीजिए। पेन लगाना महापाप है, तो पाप से बचिए। देखो 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब जरा हम तुमको सॉल्व करके बताते हैं। पहली संख्या देखिए, दो संख्या है ना मेरे भैया, देखो ये पहली संख्या मान लिया, ये दूसरी संख्या मान लिया। पहली संख्या का अनुपात क्या दे रखा है? 2 दे रखा है। दूसरी संख्या क्या दे रखा है? 3 दे रखा है। इतनी बात क्लियर मेरे भैया। अब ध्यान दीजिए, उनका मासा कितना है? 5 है। तो आप डिवाइड करिए तो संख्या निकालिए। ये तो रेशियो दे रखा है, ये क्या दे रखा है मेरे भैया? रेशियो दे रखा है। हमने क्या बोला आपसे? आप संख्या निकालिए। संख्या निकालने से इनका गुणा करो। देखो 5 दूनी 10, इसी से डिवाइड करोगे, मासा है ना, 5 दूनी 10, 5 तियाई 15। अब ये हो गई हमारी संख्या, ये रेशियो है, ये हमारी क्या आ गई? संख्या आ गई। आप ध्यान दीजिए, 10 और 15 का एलसीएम क्या होता है? हमने बताया था आपसे, एलसीएम वो होता है जो दोनों संख्या से डिवाइड हो, है ना। तो 15 और 10 का एलसीएम क्या होगा? 30। 15 और 10 का एलसीएम क्या होगा? 30। देखो 10 से भी डिवाइड है और 15 से भी डिवाइड है, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, है ना। तो हमने बताया था कि क्वेश्चन को सॉल्व करने ऐसे आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए जो कम समय में लगे। आप को 20 क्वेश्चन को अगर 40 मिनट में लगा रहे हैं तो समझ लीजिए आप सिलेक्शन से कहीं ना कहीं बाहर हो रहे हैं। आपका टारगेट होना चाहिए कि 20 क्वेश्चन को हमको 10 से 15 मिनट में सॉल्व करना है, क्योंकि आगे भी तो और भी तो सब्जेक्ट हैं, उनके भी क्वेश्चन तो देखना है, पढ़ना, सॉल्व करना है ना। और ये बहुत आसान सब्जेक्ट है और बहुत आसान सब्जेक्ट है और फ्री के नंबर है ना। तो फ्री के नंबर हैं, हम बता रहे हैं, तो समझ लीजिए कोई मेहनत करना ही नहीं इसमें, है ना। तो बातों को सुनिए, क्वेश्चन को लगाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। लिखा है 1 - 2 + 3 - 4 फिर डॉट 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 97 - 98। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। देखो 97 माइनस का इधर लिखा होगा 98। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करिए आज के बाद, तो जैसा जो हम बता रहे हैं वो करिए। ध्यान दीजिए, पहले आप पेयर बना लो। देखो ये एक पेयर हो गया, ये 2 पेयर हो गया। पेयर समझते हैं? जोड़ी। अब जोड़ी तो जानते ही होंगे, है ना, वही पेयर होता है। ध्यान दीजिए, देखिए 2 में से 1 गया, क्या बचा? कहोगे सर -1 बचा। इतनी बात क्लियर। ये भी हम बता रहे हैं, एग्जाम हॉल में पेन इसमें भी ना मत लगाइए, तो सब माइंड में कैलकुलेशन करिए, क्योंकि आप माइंड में कैलकुलेशन करोगे तो मैथ और अच्छी होगी, है ना। तो आपको जो सॉल्व करने का, पेन लगाने का जो आपके अंदर अभी तक हैबिट डाल रखा है, उसको भी आप धीरे धीरे हटाइए, है ना। ध्यान दीजिए, तो हमने कहा 2 से 1 जाएगा, क्या बचेगा? -1। अब ध्यान दीजिए, 4 से -3 जाएगा तो क्या बचेगा? -1। इतनी बात क्लियर। ये -1 ही बचेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब ध्यान दीजिए, ये एक पेयर है, एक 2 पेयर है। यदि यहाँ 98 मान लीजिए ये 100 तक होता, कहां तक होता? 100 तक होता। और कोई पूछता कितने पेयर हैं, ये एक पेयर है ना, इतना, ये 2 पेयर हैं, तो आप डिवाइड कर देते 200, तो कितने हो जाते? 50 पेयर हो जाते। 50 पेयर आधे हो जाता कि ना हो जाता? इतनी बात क्लियर। अब ध्यान दीजिए, यहां कितनी संख्या है? 98। 98 से अगर 98 को 2 से जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? बोलिए, 49 आ जाएगा। ये 49 क्या आएगा? पेयर की संख्या आएगी। जैसे ये पेयर बना हुआ है, ऐसे ये पेयर की संख्या आएगी 49। बस काम खत्म। आप इसको 49 से गुणा कर दीजिए। तो जब आप गुणा करोगे तो कितना है? 49 1 जा 49, तो क्या हो जाएगा? -49। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। तो हमने क्या बताया है? कुछ नहीं करना है, आप पहले पेयर बनाइए। पेयर देखो 2 से 1 जाएगा, -1 बचेगा। आप कितने पेयर हैं उसी से गुणा कर दीजिए, बस आंसर। तो कहोगे सर पेयर कैसे निकालेंगे? हमने कहा है जो संख्या हो उसी को 2 से डिवाइड कर दो, आपकी पेयर की संख्या निकल आएगी। डिवाइड कर दिया, 49 पेयर बनेंगे, डिवाइड और जो है उसको मल्टीप्लाई किया, गुणा कर दिया, और हमारा क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। ये देखिए रेशियो का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके कई सारे तरीके हैं, हम बहुत सारे तरीकों जो भी तरीके हैं उनका सब डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहला दे रखा है A:B का रेशियो कितना है 2:3 है, B:C का रेशियो कितना है 1:2 है, C:D का रेशियो कितना है 3:2 है, ठीक है। जब बता रहे हैं वैसे करना है, कभी रेशियो बनाने मत लगना। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो समझ ले रेशियो बनाना नहीं है, पेन लगाना नहीं है ना, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। आज के बाद यदि आप ऐसे क्वेश्चन में पेन लगा रहे हैं तो समझ लीजिए आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, क्योंकि भैया कंपटीशन बहुत है, आपको क्वेश्चन को कम समय में करना है, आपका टारगेट होना चाहिए 20 में 20, है ना, और सिलेक्शन भी जो है लेना है। और एक बात और याद रखना, पता है तुमको, बहुत जरूरी बात बता रहे हैं, जो ये सरकारी नौकरी वाले होते हैं ना, ये सबकी मोहब्बत ब्याह ले जाते हैं, है ना। तो यदि आपकी अपनी मोहब्बत को भी बचाना है ना, तब ध्यान से कॉन्सेप्ट को जरूर सुनिए, है ना। नहीं सरकार कोई सरकारी वाला आएगा लेके जाएगा, ठीक है। तो कैसे आपकी मोहब्बत बचेगी, ध्यान दीजिएगा, ऐसे बचेगी। देखो A:B का रेशियो कितना दे रखा है 2:3 दे रखा है, B:C का रेशियो 1:2 है। आप ऑप्शन देखिए, हमने पहले भी बताया था कि क्वेश्चन को इतना मत पढ़िए, पूरा पढ़िए, पूरा का मतलब है यहां तक पढ़िए। हमने ये भी बताया था अगर आपको झांकना है तो पूरा झांको, पूरा झांकने का मतलब है यहां से लेके यहां तक, ठीक है, विद ऑप्शन, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, देखिए किस ऑप्शन में 2:3 है, वही हमारा आंसर होगा। सर 2:3 तो पहले भी ऑप्शन में है, 2:3 दूसरे भी ऑप्शन में है, और 2:3 दो ऑप्शन में है। सर मैच कर गया। आप रुकिए तो आगे सुनो जरा, आप देखिए 1:2 किस ऑप्शन में है, देखिए 1:2, ये BC का मान है, देखिए ये A है, ये B है, ये CD, यही तो मान पूछा है ABCD का मान, ध्यान दीजिए ये ABCD है। अब देखिए BC 1:2 किस ऑप्शन में है, देखो नहीं है, ये देखो यहां पे है, देखो 3 और 4 कहां हो जाएगा, नहीं डिवाइड होगा, तो ये तो ऑप्शन हमारा होगा नहीं, यहां है 1:2, चेक करो तो देखो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, देखो 1:2 है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यदि यहीं से ऑप्शन मिल रहा है, अगर मान लो 2:3 एक ही ऑप्शन में होता तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी, हम यहीं से मार के ऑप्शन को निकल लेते, है ना, इतनी बात क्लियर। लेकिन हमने देखा ऊपर भी मैच कर गया, यदि ऊपर मैच कर गया तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, आगे का चेक कर लो 1:2, तो आपने देखा 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, देखो यहाँ कहां, यहाँ पे 6 होता तब मैच करता ना, तो यहाँ 4 है तो कटेगा नहीं, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। देखो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, देखो 1:2 ये तो लिखा है। और मान लो यहाँ पे भी मैच कर जाता तो सर क्या करते, आगे सुनो, C:D का रेशियो कितना दे रखा है 3:2, देखो यही होगा, देखो 2 6 और 2 दूना 4, 2 से कटो, 2 6 और 2 दूना 4, देखो 3:2 यहां मिला कि नहीं मिला, लिखा कि नहीं लिखा, इतनी बात क्लियर है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में सॉल्व करने की जरूरत आपको नहीं है, जैसे ही क्वेश्चन आप देखिए, है ना, तुरंत 2:3 या 1:3 आगे या पीछे दोनों तरफ से देख लीजिए, जिस ऑप्शन में हो बस समझ लीजिए वही ऑप्शन आप लगा दीजिए। तो इस तरह के जब आपके कॉन्सेप्ट होंगे, आप सिलेक्शन लेंगे, तब आपका मोहब्बत बचेगा, इतनी बात क्लियर है ना। तब सरकारी नौकरी वालों से जब आप ले लोगे तो आप शादी भी आसानी से कर सकते हो। आगे चलिए ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम जरा सॉल्व करके बता देते हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर आई। तो पहला तरीका हमने क्या कहा कि ABCD का चारा पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, देखिए 2:3 कहां है, तो कहोगे सर यहां भी है यहां भी है, मैच कर गया। अब देखो 1:2 कहां है, तो कहोगे सर 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, देखो यहां मिला, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। मान लो ये भी मैच कर जाता तो ये वाला चेक करते, C और D का मान चेक करते, C और D का मान कितना है 3:2 है, तो देखो हम डिवाइड कर रहे हैं, देखो 2 3 6, 2 दूना 4, तो डिवाइड करके देखते हैं, देखो 3:2 है ना यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाता आंसर हो जाता। इतनी बात क्लियर। अब इसको हम जरा सॉल्व करके दिखाते हैं आपको, क्योंकि कहोगे सॉल्व नहीं करेंगे तो कहोगे सर सॉल्व नहीं किए, ठीक है। ध्यान दीजिए, A है ये, देखिए ध्यान दीजिएगा, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, A B C D यही का तो रेशियो पूछा है,
ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं। ए बी का कितना है 2:3 है, कितना है 2:3 है। BC का कितना है 1:2 है, तो BC कितना है 1 है और इसी के नीचे लिखना है 2 है। और CD का कितना है, CD का बोलो भैया 3:2 है, कुछ नहीं करना है। इसी को आप सॉल्व करिए, कैसे बनाते हैं ध्यान दीजिएगा, जरा हम कलर चेंज करते हैं तब समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहां पे 3 है तो यहां पे भी 3 लिख दीजिए, यहां पे भी 3 लिख दीजिए। ठीक, इतनी बात क्लियर। यहां पे 1 है तो यहां पे भी 1 लिख दीजिए। ठीक है, यहां 2 है तो यहां पे भी 2 लिख दीजिए, है ना। यहां पे 3 है तो यहां पे देखिए 3, इसी को देखते हुए कॉपी कर दीजिए, बस यहां भी 3 लिख दीजिए। हमने क्या कहा, यहां 3 है तो इसको देख के यहां 3 लिख दिया, यहां 3 लिख दिया। यहां 2 है, बस खाली जगह को भरिए 2 लिख दिए। यहां 3 है तो यहां भी 3 लिख दिया और 3 लिख दिया। यहां 1 है, यहां पे भी हमने 1 लिख दिया। अब कुछ नहीं, अब सबका गुणा करके लिख दो, बस काम हो गया। तो देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अब देखो 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18। इतनी बात क्लियर। अब देखो 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9, क्लियर। अब यहां देखो 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6। अब इसको काटो पीटो भी यही आ जाएगा, ध्यान दीजिए। अब इसको काटिए, अब हम इसको काट रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम काट रहे हैं। देखिए किससे कटेगा, 3 से काटो तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। आप देखो इसको कितने, 3 छंग 18, 3 चौक 12। देखिए ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। तो ये सॉल्व करने का तरीका हो गया, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को आज के बाद सॉल्व मत करिएगा, ठीक है, कम से कम सॉल्व करो। और आपका टारगेट होना चाहिए 20 में 20, वो भी कम समय में। ठीक है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, ठीक है, कठिन वठिन है नहीं। हमको बताइए कहां क्वेश्चन कठिन है, 2 क्वेश्चन करवाए, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं, कहां कठिन है मैथ भाई मेरे, क्यों आप बेवकूफ बन रहे हैं, है ना। तो आप भ्रम का शिकार मत बनिए, ठीक है, आप खुद देखिए, है ना, तब बनिए। आपको लगे तब कहिए कठिन है, जब आप पढ़ोगे नहीं देखोगे नहीं तो कठिन है ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सॉल्व करते हैं। एक साइकिल को बेचने पर 2850 रुपये में 14% का लाभ होता है। यदि लाभ घटकर 8% हो जाता है तो नया विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, न्यू एसपी ज्ञात करना है। ठीक है, हमने बार बार आप लोगों से कहते हैं कि 60 से 70% क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले एक बार ऑप्शन जरूर देखें। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब आप एग्जाम हॉल में इतना क्वेश्चन पढ़ते हो, इतना मत पढ़िए। आपको पढ़ना है तो पूरा पढ़िए, पूरा क्वेश्चन को देखिए विद ऑप्शन, तब समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, यदि हमको करना होता तो क्या करते, ध्यान दीजिए। पूछा है घटकर 8% हो जाता है तो नया विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 8% लाभ बोला, यानी 100 सीपी रही होगी तो 108 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 108 का मान लाभ 108 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अगर 108 लाभ हो जाएगा तो ध्यान दीजिए 108 का मान पूछा है। अब 108 में हमको 9 दिखेगा क्योंकि 11 नवैया 108। देखो 9 से डिवाइड 9 है कि नहीं इसके अंदर, अगर 9 है तो यदि आप चाहें तो 108 का मल्टीपल चेक करिए, 108 का मल्टीपल चेक करिए। और यदि आप 108 का मल्टीपल ना चेक कर पाए तो टुकड़ों में कर दीजिए। तो देखिए 9 से डिवाइड होगा ना 108, देखिए तो देखो हो जाएगा 9 1 का 9, 9 दूनी 18 डिवाइड हो गया। तो आप 108 का मल्टीपल ना चेक करके आप यदि 9 का मल्टीपल चेक करिए, यदि 9 का मल्टीपल चेक करिए और ऑप्शन एक ही हो तो फिर वही पुरानी बात, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो हम 9 का मल्टीपल चेक करेंगे तो 9 से मेरे भैया एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये देखो 9 त्रिक 27, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि आपको 100, अब तो आप सर कहोगे 108 को तोड़ा क्यों, क्योंकि हमको भैया 108 का पहाड़ा नहीं है याद था। यदि आपको 108 का टेबल याद है तो कोई जरूरत नहीं है ना, 108 से भी डिवाइड हो जाएगा, है ना, या डिवाइड करके देख लीजिए। तो 108 में 9 था इसलिए हमने 9 का मल्टीपल चेक किया, है ना। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए तो कहते हैं कि आप पूरा पढ़िए। यदि ऐसे आपके कॉन्सेप्ट होंगे
है ना, और कॉन्सेप्ट पे ग्रिप होगी तो आप 20 में 20 बनेंगे, पहली बात। और दूसरी बात ये भी समझ लीजिए, पूरे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, है ना, और आप एक गवर्नमेंट जॉब में होंगे, है ना, समझ लीजिए। और गवर्नमेंट जॉब के कितने फायदे हैं आपको पता है, बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम जरा सॉल्व करके बता दें, क्योंकि सॉल्व नहीं करेंगे तो कहोगे सर का सॉल्व नहीं किए, है ना, तो सॉल्व कर दें। ध्यान दीजिएगा, 2850 रुपये में बेचता है, तो हमने एक बात हर बार बताते हैं, ये सीपी होता है, ये एसपी होता है, और ये एमपी होता है। अब एमपी की बात इस क्वेश्चन में ही की तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, सीपी को हम 100 मान लें, क्या मान लें, 100 मान लें। वैल्यू में बेचने सीपी को 100, एसपी जो है सेलिंग प्राइस ही तो बोलते हैं इंग्लिश में, तो एसपी कितना दे रखा है 2850, यानी 2800 जो ये 50 दे रखा है वैल्यू में दे रखा है एसपी, ठीक है। प्रतिशत में क्या बोला है, 2850 रुपए में बेचने पे 14% का लाभ होता है, तो 100 का खरीदा और भैया मेरे 14% का लाभ हुआ, तो कितना हो गया 114%। अब ध्यान दीजिए, 100 क्यों मानते हैं, हमने आपसे बताया था भैया कि 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि 100 से चीजों को जोड़ना घटाना बहुत आसान होता है, इसीलिए 100 माना। तो 100 माना, 14% का प्रॉफिट हुआ, तो कितना हो गया 114। बोला ना 14% का लाभ होता है, 114। ध्यान दीजिए, अब कहानी यहां पे है, ये बात पकड़ लिए, ये बात समझ में आ गई तो समझ लीजिए आपको परसेंटेज प्रॉफिट लॉस में बहुत अच्छी पकड़ है ना। ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए, प्रतिशत में एसपी कितना है 114%, वैल्यू में कितना है 2850, इसीलिए हम कहते हैं कि 114% की वैल्यू क्या है 2850। ये 2850 वैल्यू है, ये क्या है प्रतिशत है, इतनी बात क्लियर। तो अब हम लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, 2850 किसकी वैल्यू है 114% की, इतनी बात क्लियर। तो 114% की वैल्यू कितनी है 2850। अब पूछा क्या है, तो पूछा क्या है ये बात कैसे आपको पता चलेगी, तो जो पूछा है ये बात आपको यदि पता करना है तो कैसे पता करोगे, तो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्वेश्चन पढ़ रहा है, यदि लाभ घटकर 8% हो जाए, अरे भैया एक मतलब 14% होता था, अब लाभ घट के कितना हो जाए 8% हो जाए, यानी 100 था अब 8% का लाभ हो, कितने का हो 8% का लाभ हो, तो क्या हो जाएगा 100 था 8% का लाभ हुआ, कितना हो गया 108। तो क्या पूछा है, नया विक्रय मूल्य, यही तो है, ये ओल्ड एसपी है और ये न्यू एसपी है। कौन सा एसपी है, ये 108 का मान पूछा है, जिसका मान पूछे उसी से क्या करते हैं गुणा, तो उसी से क्या करोगे गुणा। ध्यान दीजिएगा, है ना, 114 से जब गुणा आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 25 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 25 बार जाएगा, ठीक है। अब देखिए 25 से आप करिए इसको, है ना, 108 को गुणा करोगे, जब 25 से 108 को आप गुणा करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 2700, कितना आएगा 2700, इतना तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक हमने बताया था, जब ऐसी डिजिट हो तो एक लगाते हैं मोहब्बत का कॉन्सेप्ट, यदि उस कॉन्सेप्ट पे आपकी यदि पकड़ है मेरे भैया तो समझ लीजिए आपको इतना गुणा भाग करना नहीं पड़ेगा, 1 मिनट लगेगा, सुन लीजिए समझ लीजिए, आपका एग्जाम हॉल में काम आएगा। जरा इसको हम लिखते हैं, इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई ना, 2850 और ध्यान दीजिए 114 और किसका मान पूछा है 108 का। अब देखिए इससे मोहब्बत का कॉन्सेप्ट हम लगा रहे हैं, ध्यान दीजिए, अंकों का योग जिसको कहते हैं, देखो 8 2 10 और 8 2 क्या हुआ 10, 10 का मतलब 1 और 5 1 कितना हुआ 6, यानी यहां का पूरा खेला 6 आएगा अंकों का योग, इतनी बात क्लियर। 4 1 5, 5 1 क्या आया 6, तो क्या आया 6 आया ऊपर और नीचे आया कितना 6 और 8 1 कितना आया 9। और हमने एक बात बताया था, जब नीचे 6 आ जाए या नीचे 3 आ जाए या 9 आ जाए तो यहां पे आपको पहले 3 से डिवाइड करना पड़ेगा,
फिर ये कॉन्सेप्ट लगेगा, है ना। तो वही इसीलिए तो आपको क्या करने पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो 2850 और कितना है 114 और कितना है 108। तो हम देखो 4 1 5 1 6 आ गए नीचे, इसलिए अब हमको 3 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ऊपर भी और नीचे भी, ध्यान दीजिएगा। तो करिए, तीनों अठी कितना हुआ 3 नवा कितना हुआ 3 नवा 27, 3 नवा कितना हुआ 27, 3 नवा 27 और कितना बचा 1 बचा, तीनों पक्षी कितना हो जाएगा 15, तीनों पक्षी कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। यहां डिवाइड करिए, 3 त्रिक्का कितना हुआ 9 हुआ, 3 त्रिक्का कितना हुआ 9 हुआ और 2 तीनों अठी 24, ये हो गया। इतनी बात क्लियर। अब लग जाएगा, ध्यान दीजिए 950 38 और किसका पूछा है 108 का मान पूछा है। आप लगा लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 9 है, 9 को हम लेंगे नहीं, 5 ही ऊपर होगा। अब देखिए 8 और 3 कितना होता है 8 3 कितना होता है 11, 11 बोले तो 2, 11 बोले तो 8 3 11, 11 बोले तो कितना होता है 2, 2 का भाई हमने बताया था 5, 2 का भाई क्या होता है 5। इसको देख लो 8 1 9, 9 का लेंगे, गुणे में 9 को क्या करते हैं लेते हैं, तो 2 का भाई 5। तो देखो करोगे तो 9 पचे कितना हुआ 45 और 5 4 कितना हुआ 9 हो गया और 9 पचे 45 9। तो जिस ऑप्शन में क्या आए 9 आए वही हमारा आंसर होगा। तो कितना हो जाएगा 7 2 9, यही हमारा आंसर होगा। एक बार हम इस पर एक क्लास लेंगे तब चीजें और आपको समझ में आएंगी। हालांकि हमने पिछले कई क्वेश्चनों में ये बातें आपको बताई है, यदि आपने पकड़ लिया होगा तो बहुत अच्छे से समझ में आया है। यदि आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको जब हम पढ़ाएंगे अंकों का योग का कॉन्सेप्ट तो ये चीजें बता देंगे, तो आप इस प्रकार के जो कठिन जैसे 114 है 2850 है 108 है, तो इस प्रकार के डिवाइड से जो भाग नहीं कर पाते हो उस भाग से बच जाओगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर। तो ये बताए थे, नहीं समझ में आया है तो फिर हम बताएंगे आपको। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं, अगर नहीं आया है तो जरूर बताएंगे, ठीक। इतनी बात क्लियर। तो ये सॉल्व करने का तरीका था वो हम डायरेक्ट आपको बता दिए थे ऑप्शन से, है ना। इतना हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये लिखा है 53% ऑफ 120 प्लस 25% ऑफ 862 क्वेश्चन मार्क प्लस 500। अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें ना तो बहुत समय लगेगा, क्योंकि ध्यान दीजिए इसमें क्या लगा है, इसमें सब पॉइंट में दिया हुआ है। ध्यान दीजिए पॉइंट में दिया हुआ है, इसको निकालेंगे तो बोर्ड भी भर जाएगा और टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसमें हम बताए थे आपको, जब ऐसे क्वेश्चन आपको यदि आपको टाइम है एग्जाम हॉल में तब तो सॉल्व करिए, यदि टाइम नहीं है तो आपको छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि सॉल्व करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो हमने कहा था इस क्वेश्चन को करने के लिए आप एक यही मोहब्बत के कॉन्सेप्ट का यूज करिए, देखिए कितनी आसानी से लगेगा, ठीक है। हम यूज करके बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। आप सीख लीजिए, वो बात वहां नहीं सीख पाए थे तो आप सीखिए, दोबारा मौका मिल रहा है आपको। देखिए ये कितना लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को जरा हम करते हैं, ठीक है। ये है, देखो ऐसे ही करते हैं। 5 3 कितना हुआ 8, 5 3 कितना हुआ 8। अब देखो और यहां पे देखिए 2 ये कितना हुआ 3, ठीक है। आपका मतलब गुणा, परसेंट पॉइंट का कोई मतलब नहीं। यहां देखिए आप, अब देखो 8 3 कितना हुआ, यहां करिए 8 3 24 और 24 मतलब 4 2 6। तो इतना अगर आप सॉल्व करोगे प्लस के पहले तो 6 आएगा प्लस। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 5 2 कितना हुआ 7। हमने कहा परसेंट का कोई मतलब नहीं, आफ का मतलब मल्टीप्लाई। ध्यान दीजिए अब देखिए 8 2 10, 10 का मतलब 1 हमने बताया था, 0 नहीं लिखेंगे। देखो 8 2 कितना हुआ 10, 10 का मतलब 1 और 6 में 1 जोड़ोगे क्या आएगा 7, 7 सदा कितना होता है 49। हमने आपसे बताया है कि प्लस और माइनस के केस में 9 को हम नहीं लेते हैं, जरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। हम बता रहे हैं प्लस या माइनस के केस में 9 को हम 0 मानेंगे या नहीं लेंगे, ठीक है। गुणे के केस में हम 9 को लेंगे, भाई इतनी बात याद कर लो इस कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो हमने कहा प्लस या माइनस केस में 9 को 0 मानेंगे, इसका मतलब है 9 का रोल कोई है ही नहीं। तो यहां बचा कितना 4। अब ध्यान दीजिए 4 बचा ना। अब देखिए 6 4 कितना हुआ 10, 6 4 कितना हो गया 10। इतनी बात क्लियर। अब आगे बढ़ो,
यहाँ पे कितना है 5 दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है 5। अब हम जरा ध्यान से करेंगे तो यहाँ देखो गुणे में है तो भाग में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा 5 बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं। 5 का भाई क्या होता है, एक बार हम लिखाए थे, याद कर लेना। अगर 5 है तो 5 का भाई 2 होता है, ये पेयर होते हैं, 5 का भाई 2। यानी यदि ये मान लीजिए कि जब 5 नीचे आएगा तो ऊपर किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। यदि 2 नीचे आएगा, यहाँ पे 2 होता तो ऊपर किससे गुणा करते, 5 का। तो हमने बताया था 5 का प्रेमी क्या है 2। इतनी बात क्लियर, समझ में आया। तो ये बात भी याद कर लेना, 5 के प्रेमी क्या है 2। तो यहां ऊपर हम किससे गुणा करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई यहां करने। अब इसका रोल खत्म। अब देखिए 2 एक कम 2, यानी जिस ऑप्शन में 2 आ जाए वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब चेक करिए, देखो 9 का मतलब 0, कोई बात नहीं। 5 2 7 ये होगा नहीं। यहां देखिए 5 5 10, 10 का मतलब 1। अब देखिए 8 2 कितना होता है 10, 10 का मतलब 1 1 1 2, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और देख रही मैच कर दीजिए, देखो 6 3 9 कोई मतलब नहीं, 8 6 14 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को जरूर सीखिए, ठीक है। ये 2 कहां से आया, हमने बताया था 5 का भाई क्या होता है 2, यानी 5 का प्रेमी, भाई ना समझिए मोहब्बत का सेट, प्रेमी, ये दोनों आपस में साथ देते हैं। अगर नीचे 5 आया तो ऊपर 2 से गुणा, अगर यहाँ पे 2 आता तो किससे गुणा करते, 5 से गुणा करते। इतनी बात क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका है, इसका 53% निकालो, यानी 120 का 53% निकालो, फिर इसका 25% निकालो, फिर 500 का क्वेश्चन परसेंट, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। इसका सॉल्व करने का इतना तो तुमको पता ही होगा, नहीं पता होगा जब हम परसेंटेज प्रॉफिट पढ़ाएंगे तो आपको हम बताएंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। फिलहाल इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही लगाइए, है ना, सॉल्व मत करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2 3 4 5 तथा 6 से भाग देने पर शेष 1 बचे तथा 7 से भाग देने पर कोई शेष ना बचे, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो हम बता रहे हैं वही हमेशा करिएगा, ठीक है। यदि नहीं करते होंगे तो ध्यान दीजिए, हमने कहा है क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, विद ऑप्शन पढ़िए, आप यहां से यहां तक पढ़िए, ठीक है, तब समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, लिखा हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 3 4 5 तथा 6 से भाग देने पर शेष क्या बचे, 1 बचे, ठीक है। तो हमको कोई दिक्कत नहीं, हम एक ही संख्या चेक कर लें, ठीक है। 2 से देखो क्या 1 बचा है किसी ऑप्शन में, तो हमको दिख रहा है 2 से भाग देंगे 28 भी है, ठीक है। 2 से भाग देंगे इसमें तो ये डिवाइड हो जाएगा, है ना, ये डिवाइड हो जाएगा। 2 ऑप्शन है, ऐसे हम चेक करते हैं। और हम ऑप्शन नंबर बी को चेक कर सकते हैं। तो 2 से भाग देंगे तो ध्यान दीजिए ये 15 हो जाएगा, 15 दूना 30, 1 बचा रिमाइंडर, यानी 2 वाला फॉलो कर रहा है। अब 4 से भाग दीजिए तो देखो 4 सते 28, 28 बचा कि नहीं बचा, यहाँ पे 4 सते 4 से जब भाग दोगे तो 28 बचा, यहाँ 2 बचा और 21 बचा, फिर 4 पंचे 20, 1 रिमाइंडर बचा, यानी ये हो गई बात, यानी ये वाली बात क्लियर है, ठीक है। अब तथा 7 से भाग देने पर कोई शेष फल ना बचे, तो देखिए कौन सा ऑप्शन है जो 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो कहोगे सर 7 से ऑप्शन नंबर बी ही डिवाइड होगा। देखो 301 को 7 से डिवाइड करिए तो 7 7 21, 7 चौक कितना हुआ 28, 7 चौक 28, यहाँ 2 बचा, यहाँ 1 7 21, तो ये 7 से पूरा पूरा क्या होगा डिवाइड होगा, तो रिमाइंडर कितना बचा 0। तो हमारे कहने का मतलब है कि आप उस ऑप्शन को देखिए कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको 7 से हम डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर हमारा क्या बच रहा है 0। तो आपको एक ही ऑप्शन दिखेगा, देखो 301 है, इसको 7 से सब डिवाइड करोगे तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक, इतनी बात क्लियर। और रिमाइंडर 1 बचे तो इन सारी संख्याओं को आप चेक कर लीजिए। जैसे मान लीजिए 5 चेक करना है तो 5 को 301 को 5 से भाग दीजिए और रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 1 बचना चाहिए, ऐसा कंडीशन फॉलो होना चाहिए तभी ऑप्शन सही होगा। अब करिए तो देखो 5 छक्का 30 डिवाइड हो गया, रिमाइंडर कितना बचा 1 बचा कि नहीं बचा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी ही हमारा क्या है
सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करते हैं। पहले देख लो कि 7 से पूरा का पूरा डिवाइड है, यदि पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये भी बातें चेक कर सकते हो कि 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से आप क्या करिए, डिवाइड करिए और शेषफल कितना बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन से, है ना, तरीका। और लगाने का तरीका है तो जब आप 2 3 4 5 6 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 60, क्योंकि वो सबसे डिवाइड हो। ठीक है, और 60 में +1 जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 61। तो 61 जब होगा, जब इन सबको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, 61 होना चाहिए। ऐसे आपको करते जाना है कि वो संख्या 7 से डिवाइड हो। तो इसका दुगुना होगा 120 करोगे, +1 करोगे, फिर इसका तिगुना कितना होगा, 6 3 18 100, फिर चौगुना कितना होगा, 6 4 24 240, फिर कितना 5 गुना करोगे, इसका कितना होगा, 6 5 30, कितना होगा, 6 5 क्या होगा, 30, 300। और इसमें भी +1 करोगे, इसमें भी +1 करोगे, इसमें भी +1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 301 हो जाएगा। अब आपको चेक करना पड़ेगा, ये 7 से तो डिवाइड पूरा हो जाएगा, लेकिन आप जब 240 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 241। अब 241 को डिवाइड करोगे तो ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, 181 भी 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये वाला नहीं होगा, और 121 भी 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो ये कंडीशन कहां पे फॉलो होगी, यहां पे फॉलो होगी। कहां पे, यहां पे 301। देखो 300 में +1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 301। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन से लगाइए इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा आधार एवं संगत शीर्ष लंब का अनुपात 3:4 है, तो शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने आपसे बताया है कि आप क्वेश्चन पूरा पढ़िए, है ना, ऑप्शन को भी देखिए, है ना। तो ऑप्शन को देखिए और क्या ऑप्शन से काम बन रहा है। यदि ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो आपको पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, और एक बात और है, आप लोग कमेंट माध्यम से जरूर हमको बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, है ना। यदि आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो हम और भी क्लास लेके आएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो हमने क्या कहा है कि ये इतना क्षेत्रफल दे रखा है और क्या पूछा है, शीर्ष लंब की लंबाई और संगत शीर्ष लंब का अनुपात कितना दे रखा है, 4। आप फिर देखिए, क्या 4 से एक ही ऑप्शन डिवाइड है। यदि 4 से एक ही ऑप्शन डिवाइड है तो हमको कहानी कहने की कोई जरूरत ही नहीं है, हम ऑप्शन लगा देंगे और अपना क्वेश्चन आंसर लगाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे, है ना। तो आप देखोगे तो 4 से एक ही ऑप्शन है, कौन सा, वो भी 56। यही देखो 4 से डिवाइड है नहीं, 4 1 कम, 4 1 बचा, 4 चौक 16, 4 से क्या है, 14 चौको 56 डिवाइड है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन यदि एक ही ऑप्शन है तो 4 से तो हम क्या करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे। यदि 2 होता तब सॉल्व करते। चलो हम सॉल्व करके भी बता देते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये मान लीजिए हमने त्रिभुज बना दिया। ठीक है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा आधार, ये आधार बेस हो गया, तथा संगत शीर्ष लंब यानी करेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड दे रखा है ना। तो देखिए शीर्ष लंब, इसी को बोलते हैं क्या, शीर्ष लंब, है ना, का अनुपात 3:4 है। तो बेस ये है, बेस कितना दे रखा, 3, ये दे रखा है 4। अब आप इसको चाहे 3x मानिए चाहे 4x मानिए, हम x ना मान के कोई और संख्या मानते हैं, हमारा मन हम x नहीं मानते, हम p मानते हैं। ठीक है, तो हम मान लिए ये 3p है, ये 4p है। ठीक है, अनुपात, तो शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, है ना, लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमने फिर कहा है 4 रेशियो का मान पूछा है, 4 में रेशियो से एक ही ऑप्शन डिवाइड है तो आपको सॉल्व करने की नहीं जरूरत है। ये 2 ऑप्शन होते तब हम सॉल्व करते, फिर हम सॉल्व करना बता रहे हैं। तो आप तुमको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना दे रखा है, 3p, हाइट कितना दे रखा है, 4p। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया क्षेत्रफल त्रिभुज का। त्रिभुज का 1/2 ये दिखा, ये है बेस, ये क्या है
बेस है और ये क्या है, ये हाइट है, तो बेस इंटू हाइट होता है ये क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल वॉल्यूम में कितना दे रखा है, तो कहोगे सर 1176 दे रखा है। ये वॉल्यूम में बात हो गई। अब कुछ काटा पीटी करो, देखो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 हो गया, 2 हो गया, तो इसका काम खत्म हो गया। तो 3 दूनी 6 और पी का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर 1176। तो आपको पी स्क्वायर का मान निकालना है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1176। ये 6 गुणे में है, इधर किसमें जाएगा, भाग में जाएगा। अब आप 6 से इसको डिवाइड करिए, तो आप 6 से करोगे तो 6 एक कम 6, यहां बचा 5 और यहां 57 हो गया, तो 6 एक कम 6, तो यहां 11 में 6 5 11 होता है, तो यहां बचा 5 और यहां 7 57 हो गया। तो 6 36 6 7 पहले 6 8 48, 6 9 कितना हुआ 54, तो यहां कितना बचा 3 और ये हुआ 6, तो 6 36 96। तो पी स्क्वायर का मान कितना आया है भैया 196। कितना आया है 196, तुमको पता है। और ये किसका पी का मान, इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, तो पी का मान कितना आ जाएगा 196 किसका स्क्वायर है, तो कहोगे सर 14 का स्क्वायर है। किसका है 14 का स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा, तो 196 किसका स्क्वायर है 14 का। तो पी का मान 14 आ गया। अब क्या पूछा है, शीर्ष लंब की लंबाई, तो यहाँ है, तो पी के स्थान पे 14, ये 4 तो लिखेंगे। अब पी की वैल्यू लिखना पड़ेगा, पी की वैल्यू कितनी है 14, तो ये 14 से इसको क्या करेंगे गुणा करेंगे, 14 चौको क्या हो गया 56। ये बात समझ में आई। यदि ऑप्शन 2 मैच करते तब हम इतनी बड़ी कहानी कहते, यदि एक ही ऑप्शन होता तो ऐसे ही सॉल्व कर लेते। इतनी बात क्लियर है ना, तो समझ में आया। तो ये बेस इंटू हाइट इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, और ये दे रखा है ये क्षेत्रफल, और वॉल्यूम में क्षेत्रफल 1176 दे रखा था, इसीलिए इसके बराबर रखा, और इसको हमने प्रेम पूर्वक सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो सॉल्व कर लिया, तो ये पी का मान 14 आया और 14 चौको 56। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में जरूर बताना, हमने समझाने का भरपूर प्रयास किया है। ठीक है, और बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, वह मूलधन क्या है जिस पर 6% की साधारण ब्याज की दर से मासिक ब्याज 600 रुपये होता है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है ना। देखते हैं कैसे। अब वो बोला है 6% वार्षिक की बात कर रहा है, और ब्याज भैया कहां दे रहा है मासिक दे रहा, महीना, मतलब ब्याज महीने में दे रहा है, और परसेंट में किसकी बात कर रहा है 6% वार्षिक की। क्या पूछा है मूलधन बताना है, क्या पूछा है मूलधन, प्रिंसिपल बताना है। क्या बताना है प्रिंसिपल, कुछ नहीं, जो हम बात बता रहे हैं उसको पकड़िए, है ना, तुरंत सॉल्व करिए। इतनी बात क्लियर। अब भैया एक बात बताइए, 6% साल में दे रहा तो महीने में कितना परसेंट दे रहा होगा, तो एक साल में कितने महीना होते हैं, तो कहोगे सर 12, है ना, तो 12 महीने में कितना देता है 6%, है ना। तो बताइए एक महीने में कितना देता होगा। अरे भैया ये तो बहुत आसान है, एक साल में 6%, तो एक महीने में आधा परसेंट का मतलब 1/2%। अब हो गया कहानी 1/2%, ये महीने की बात हो रही है। 1/2% महीना देगा कि नहीं देगा परसेंट में ब्याज, 1/2 की वैल्यू तो ही है 600। ये देखो वैल्यू है कि नहीं है 600 रुपया महीना, ये भी महीना ये भी महीना। ठीक है, 1/2% की वैल्यू कितनी है 600। अब क्या पूछा है, वह मूलधन क्या था 100% पूछा है, तो हमको 100% की वैल्यू निकालना है ना। तो आधे परसेंट की वैल्यू 600, तो आप बताइए 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आधे परसेंट मतलब 600, तो 1% 6 दूनी 1200, तो 1% की 1/2 मतलब आधा परसेंट की वैल्यू 600, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1200, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1200 और गुणे 100 00, 1,20,000, 1,20,000 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो ये हो गया सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, कि 6% वार्षिक देता था, महीने में कितना देगा आधा परसेंट, वैल्यू में कितना ब्याज दे रहा है आधा परसेंट 600 रुपया, तो आधा परसेंट की वैल्यू कितनी है 600, है ना। इतनी बात क्लियर हो गई ना, है ना, और हम 100% निकाल लेंगे। ठीक है, इतना सब करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना था, क्या करना था
ध्यान दीजिए, आपको करना क्या था भैया, 6% साधारण ब्याज की दर से मासिक ब्याज 600 रुपया है, ठीक है। तो मूलधन ज्ञात करना है, तो मूलधन ज्ञात करना है तो मासिक आप देखिए तो एक महीने का 1/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई? 6% साल में देगा तो महीने में कितना देगा? आधा देगा, 1/2% देगा, 1/2% देगा महीने में, ठीक है। और 1/2% की वैल्यू कितनी है? 600 दे रखा है ना, 600 दे रखा है। तो आप बताइए, एक ये 2 उधर चला जाएगा तो 1% की वैल्यू कितनी है? 1200। कितना है देखिए, 12 यहीं दिख रहा है कहीं पे, तो ऐसे भी ऑप्शन हम लगा लेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर? ऐसे ही हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1,20,000 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखिए अलजेब्रा का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। अलजेब्रा में हम एक वैल्यू पुटिंग पे क्लास लेके आएंगे तो आपको बताएंगे कि वैल्यू पुट कैसे किया जाता है, वो टाइप सारे करा देंगे तो वैल्यू पुटिंग की झंझट खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू पुटिंग का ही क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। यदि आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे और वैल्यू पुट करा लीजिए तो कोई सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने कहा x का मान हम 1 मान लें, क्या मान लें? 1। तो देखो x का मान 1 मान लिए, हमने यहां भी 1 मान लिए, तो देखो 1 से 1 तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा? यहाँ 1 ही तो बचेगा, तो 1 और 1 2 मैच कर गया कि नहीं मैच कर गया? इसका मतलब 2 आ गया। मतलब वैल्यू पुटिंग का यह मतलब होता है हमको 2 लाना होता है। तो x का मान हमने 1 माना, यहां भी x का मान क्या माना? 1 माना। 1/1 का मतलब 1 ही है, तो 1 और 1 क्या हो गया? 2। कहानी बन गई। अब यहां रखो √1 प्लस √1। अब x का मान 1 रखोगे नहीं रखोगे? वहां भी रखोगे, तो कोई बात नहीं। √1 के ऊपर रूट लगा हो, स्क्वायर लगा हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो इसके ऊपर जब रूट लगा हो, स्क्वायर लगा हो, क्यूब लगा हो, कुछ लगा हो, 1 के ऊपर कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। रूट लगा हो चाहे लगा हो, तो है ना, तो कोई समस्या नहीं। तो ये भी 1 हो जाएगा भाई, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो क्या मतलब प्लस ये भी 1 हो जाएगा। तो 1 और 1 कितना हुआ? 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे लगाते हैं? वैल्यू पुटिंग के माध्यम से लगाते हैं, ठीक है। चलिए, यदि एक त्रिभुज एबीसी में जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ये है एबीसीडी एक त्रिभुज है, AB बराबर AC, यानी ये भुजा इसके बराबर है, कोण ACD 120 है, तो कोण ए का मान पूछा, ये वाला पूछा है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है भैया। सीधी लाइन कितनी होती है? 180 होती है डिग्री। ये 120 दे दिया है, तो ये कितनी हो जाएगी? 60%। इतनी बात क्लियर कि नहीं क्लियर? जब ये भुजा इसके बराबर है तो ये कोण बराबर होंगे। ये बात पता कि नहीं पता? नहीं पता तो याद कर लो। ये भुजा जब बराबर है तो ये कोण भी बराबर होंगे। हमने कहा ये पूरा सीधा एक लाइन होता है, कितना होता है? 180 डिग्री। तो 120 दे रखा है, बचा कितना? 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री हो गया। और ये वाला भुजा और ये भुजा क्वेश्चन में बोल रखा बराबर हैं। जब बराबर हैं तो ये भी क्या हो जाएगा? इसकी मजबूरी हो जाएगी 60 डिग्री। जब ये दोनों 60 120 हो जाएंगे तो बचा कितना? क्योंकि तुमको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। इतनी बात क्लियर समझ में आई? तो 180 होता है, तो ये 6 12 और ये बचा कितना? 60। तो ये वाला कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप लोग जो है इसको शेयर करें और लाइक भी करें और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं हमको कि आपको क्लास कैसी लगी। यदि क्लास आपको अच्छी लग रही है ना, तो हम और भी क्लास जल्द ही लेके आएंगे। और इसके पहले भी एक क्लास हुई है, उसको भी जरूर देखिए। और वर्धनम एकेडमी के जितने भी टीचर्स हैं काफी अनुभवी हैं और अनुभव के साथ साथ उनके पास इतना एक्सपीरियंस है, किसी नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको। ना जाने कितने सिलेक्शन हुए हैं इन्हीं टीचरों के माध्यम से, ठीक है। और एक बात याद रखना, जैसे कि विपिन सर हुए, SKM सर हुए, ठीक है, ये एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं। इनका कहने का मतलब है ऑफलाइन में लोग कहते थे विपिन सर SKM सर के बारे में कि ये जिसको 5 मिनट कायदे से देख ले तो सिलेक्शन हो जाए,
है ना, ये बात है, ये टैलेंट इनमें है। तो एक बात याद रखना, इन लोगों को आप यूज करिए, इन लोगों का आप फायदा उठाइए। यूट्यूब पे जो भी क्लासेज हो रही ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, स्टेटस लगाओ, फेसबुक पे डालो, है ना। तो ये चीज याद रखना। और जितने भी फैकल्टी है यहाँ की, सब बहुत ही अनुभवी है। ओके, तो हमारी बात को इतना याद रखना, ठीक है। हाँ, यदि आपका प्यार मिलेगा इस वीडियो में, ठीक है, तो हम जरूर जल्द से जल्द नेक्स्ट क्लास हम सुपर टेट पे लेके आएंगे, ठीक है। और आपको बताएंगे कि मैथ एक बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, ठीक है। आपको पढ़ना है ही नहीं, दिमाग लगाना है ही नहीं। और लास्ट में एक बात याद रखना, क्या एक बात याद रखोगे कि भैया हो, ये जो सरकारी नौकरी वाले होते हैं ना, ये सबकी मोहब्बत ब्याह ले जाते हैं। यदि आपको अपनी मोहब्बत को बचा के रखना है ना, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और पढ़ना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा और नौकरी लेनी पड़ेगी, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन होता है, मैथ आपको परेशान करती है, या भाषाओं को समझने में दिक्कत होती है, कहीं रीजनिंग या एसएसटी के सवाल आपको उलझाते हैं? अगर ऐसा है तो वर्धनम एकेडमी लेकर आया है शिक्षक भर्ती परीक्षा के महत्वपूर्ण बैचेज, जिसमें एक्सपर्ट फैकल्टी आपको एक साथ पढ़ाएगी।